नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्पेशली यूपी स्पेशल से रिलेशन है इसका। ठीक है। और यूपी स्पेशल के दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं, आपको हिंदी में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिल सकते हैं। ये जो दोस्तों वीडियो होने वाला है, ये यूपी ट्रिपल एससी और अन्य राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ विशेष प्रश्नों से संबंधित है। यदि आप दोस्तों पैट की तैयारी कर रहे हैं यूपी में, या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वीडियो, या इसके अलावा किसी यूपी पुलिस या फिर किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका नाम है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक है, यूपी की प्रमुख बोलियां एवं उपभाषाएं। ठीक है। तो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आएगा। आपको क्वेश्चन देखना है और पहले अपने, यदि आपने पढ़ रखा है तो अपने हिसाब से आप आंसर को देखेंगे कि कौन सा सही होगा। फिर मैं आपको बता ही दूंगा कि कौन सा आंसर जो है वो इसका सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो दोस्तों वह बन जाती है उपभाषा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा एकदम। ठीक है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद सेकंड पाली में ये प्रश्न पूछा गया है 2019 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो दोस्तों ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो है मथुरा। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ब्रज भाषा जो है, या ब्रज भाषा बोली जो है दोस्तों, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो आगरा है, ठीक है, मथुरा है, इसके अलावा और भी कई सारे क्षेत्र हैं, एटा है, मैनपुरी है, हाथरस है, कासगंज है, बदायूं, बरेली। इन क्षेत्रों में दोस्तों ब्रज भाषा की जो बोली है वही बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बुंदेली का क्षेत्र है। तो दोस्तों बुंदेली भाषा का जो क्षेत्र है वो आपका है झांसी, जालौन, दतिया वाला क्षेत्र। ठीक है। और दोस्तों ये भी पश्चिमी हिंदी का ही क्या है, बोली है। और इसमें अगर हम देखें तो ये छतरपुर सागर यानी कि जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है यूपी का, उस क्षेत्र में ये भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो दोस्तों हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। और इसलिए दोस्तों 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। हिंदी दिवस कब होता है दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो दोस्तों बांगरू की अगर मैं बात करूं, बांगरू या बंगारू भाषा इसको बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसका संबंध है हरियाणा से। ठीक है। हरियाणा में जो बांगर क्षेत्र है दोस्तों वहां ये बोली जाती है। ठीक। और दोस्तों ये जो भाषा है इसको हम जाटू भाषा भी बोलते हैं, जाटू। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जाटू की लैंग्वेज है ये, जाटू भाषा भी इसको बोला जाता है, जाटू बोली, जाटू बोली इसी को बोलते हैं। और दोस्तों ये बोलचाल की भाषा है, इसमें लिखित साहित्य का अभाव है। हाड़ौती की बात करूं दोस्तों तो ये राजस्थान क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। ठीक है। बुंदेली हम अभी बढ़ चुके हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और कन्नौजी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली मुख्य भाषा है, कन्नौजी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कन्नौज, कानपुर, हरदोई, ठीक है, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो दोस्तों यह है आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। दोस्तों इसके अलावा पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है आपकी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, हरियाणवी आती है, ब्रजभाषा आती है, ब्रजभाषा भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली आती है। ठीक है, बुंदेली आती है और कन्नौजी भी आती है। तो ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों यह है जयपुरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है?
तो दोस्तों वह है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा ये सब दोस्तों हिंदी भाषी राज्य हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो दोस्तों पंजाबी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो दोस्तों वो है जयपुरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है? जयपुरी नहीं है। बाकी कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ठीक है, ये भारत उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है? तो दोस्तों यह है 500 बीसी से 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों जयपुरी का जो स्थानीय नाम है वो है ढूंढानी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका दोस्तों? ढूंढानी भी कहते हैं इसको। इसको दोस्तों स्थानीय भाषा में इसका ये नाम है। ठीक है, ये दोस्तों ये जो बोली है ये जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक इन जिलों में बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो दोस्तों हमें बताना है कौन सी बोली नहीं है। तो मेवाती नहीं है, कन्नौजी है, ब्रिज है, भोजपुरी पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो ये पहाड़ी है ना, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। बाकी ब्रजभाषा, कन्नौजी और अवधी तीनों उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? तो दोस्तों यह कहा गया है वाराणसी क्षेत्र की बोली को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो दोस्तों कन्नड़ का संबंध है द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों यह विकसित हुई है शौर सैनी से। ठीक है, किससे विकसित हुई दोस्तों? शौर सैनी से ये विकसित हुई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम आज का। लिपि की आवश्यकता होती है, तो क्यों आवश्यकता होती है दोस्तों लिपि की? भाषा बोलने में, संकेत में, तीनों में। तो ये दोस्तों ये होती है भाषा लिखने में। लिखने के लिए हम जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं दोस्तों उसी को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली निकली है। तो दोस्तों खड़ी बोली किस, ठीक है, किस भाषा से निकली है? तो ये निकली है पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था पश्चिमी हिंदी से दोस्तों खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये सब खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। तो दोस्तों इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है अवधी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो दोस्तों यह है पूर्वी हिंदी की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों पूर्वी हिंदी की जो मुख्य बोलियां हैं वो आपकी कौन कौन सी है याद रखेंगे। पूर्वी हिंदी में दोस्तों अवधी आती है। ठीक है, अवधी आती है, बघेली आती है और आपकी छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, ये सब हिंदी भाषी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली है। दोस्तों हाड़ौती बोली है, अभी आप पूछा कि किस क्षेत्र की है, तो ये राजस्थान की है। और राजस्थान में भी दोस्तों कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। तो दोस्तों गाजीपुर में बोली जाने वाली कौन सी है? भोजपुरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? ठीक है, तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों यह आती है मेवाती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों मथुरा और वृंदावन में भी पीछे भी आ चुका है प्रश्न इस टाइप का, मैंने बताया था ब्रज भाषा। ठीक है, और ब्रज भाषा दोस्तों किस बोलियों के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों बता चुका हूँ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ब्रजभाषा तो का दोस्तों जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? तो वो आगरा है, मथुरा है, एटा है, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज है ना, ये वाले क्षेत्र हैं इसके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है? तो दोस्तों अन्य सही नाम इसका बताना है, कौरवी भाषा भी हम इसको बोलते हैं, कौरवी। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? कौरवी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो दोस्तों कन्नौजी जो बोली है वो आपकी कहाँ बोली जाती है? हरदोई जनपद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? इलाहाबाद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देवरिया, मिर्जापुर, बलिया ये तीनों भोजपुरी क्षेत्र हैं जहां पर भोजपुरी भाषा का अधिक प्रयोग होता है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है? तो दोस्तों फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली जाएगी? अवधी। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा एकदम। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो दोस्तों बघेली जो है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक है, बघेली दोस्तों किस क्षेत्र में बोली जाती है? कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं? तो मुख्य रूप से तो दोस्तों ये जो बोली है दोस्तों ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में बोली जाती है ना, जैसे रीवा है, सतना है, ठीक है, बालाघाट है, इन क्षेत्रों में बोली जाती है बघेली। और दोस्तों ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये भी आपको याद रखना है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैंने 3 बोलियां बताई थी, एक अवधी, एक बघेली, ठीक है, और एक छत्तीसगढ़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों खड़ी बोली को हम क्या किस नाम से जानते हैं? कौरवी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।